नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है जाति व्यवस्था ईश्वरकृत अथवा मनुष्यकृत। मित्रों, मैं अपने इसी विषय पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जाति शब्द का अर्थ जान लेते हैं। न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, समान प्रसवात्मिका जाति ही। इस सूत्र का अर्थ है कि समान ज्ञान को उत्पन्न करने वाली जाति होती है। जैसे गाय, घोड़ा, गधा, हाथी, गैंडा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर इत्यादि, अर्थात धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, उन सब की पृथक पृथक जातियां हैं। एक दूसरे सूत्र से जाति का जो लक्षण है उससे आपको और समझ में आएगा। आकृतिर जाति लिंगाख्या, ये भी जो है न्याय दर्शन का ही सूत्र है। इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा जाति एवं जाति के चिन्हों को प्रकट किया जाता है वह आकृति है। विभिन्न प्राणियों की रचना से विभिन्न जातियों का पता लग जाता है। आकृति और इंद्रियां आदि एक समान हैं, जिनकी उनकी एक जाति है। और आप गाय की आकृति को अच्छी तरह पहचान लें, अपने बुजुर्गों से समझ लें कि गाय किसे कहते हैं। गाय को देख लें, आपके घर में गाय होगी। जो गोत्व धर्म है, जब आप उसको समझेंगे, जब गाय को अच्छी तरह पहचान लेंगे तो संसार की समस्त गायों का ज्ञान आपको हो जाएगा। इसी प्रकार जो घोड़ा है, जब उसकी पहचान हो जाएगी तो आप दुनिया भर के घोड़ों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार गधा है, उसको पहचान लेंगे तो गधे की जाति का पता लग जाएगा। हाथी है, गैंडा है, सूअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी आकृतियों को देख करके, इनकी रचना विशेष को देख करके आप इनकी जाति का पता आसानी से कर सकते हैं। जो भारत का कुत्ता है, अब अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के कुत्ते की और भारत के कुत्ते की एक ही जाति होगी। इसी प्रकार पूरी सृष्टि में मनुष्य भी एक प्राणी है और पूरे सृष्टि के मनुष्यों की एक ही जाति है, वह है मनुष्य जाति। अब दुनिया भर में जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, उस जो वातावरण के कारण, उस पर्यावरण के कारण कहीं ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ लोग काले होंगे, कहीं बहुत सर्दी है, बर्फ़ पड़ी रहती है तो वहाँ लोग गोरे होंगे। वो वहाँ के मौसम के हिसाब से लोग काले, गोरे, छोटे, मोटे। वेद में कहा गया है कि 8 प्रकार के मनुष्य इस धरती पर पाए जाते हैं। अथैता नष्टौ विरूपा न लभते, तिदीर्घम चाति, ह्रस्वम चाति, स्थूलम चाति, कृशम चा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। तो इस प्रकार जो वातावरण के, मौसम के, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य गोरे, काले, छोटे, मोटे हो सकते हैं। रंगों में उनका भेद हो सकता है, पर पूरे मनुष्य समाज की एक ही जाति है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत में जो जातिवाद फैल रहा है और जो जाति का अर्थ समझ करके समाज ने एक दूसरे के साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है, उसका मूल कारण है कि जाति का अर्थ लोग जो है जन्मजात परंपरा से समझते हैं। जैसे भारत में सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार कहा जाता है और वह अपने नाम के आगे
स्वर्णकार लिखता है, सोनार लिखता है। लोहे के काम करने वाले को लोहार कहा जाता है, वह अपने नाम के आगे लोहार लिखता है। घड़े के काम करने वाले को कुंभकार कहा जाता है, वह अपने नाम के आगे कुंभकार लिखता है। इसी प्रकार मल्लाह है, नाविक है, निषाद है, दर्जी है, धोबी है, चर्मकार है, लकड़हारा है, कोई शास्त्री है, कोई आचार्य है, कोई विश्वकर्मा है, कोई वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि। ये जातियां नहीं हैं। दर्शन का ही एक सूत्र है, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, अर्थात कर्मों की विचित्रता से सृष्टि की विविधता होती है। कर्मों की विचित्रता, पूरे संसार में यदि लोग एक ही जाति में बने रहना चाहें तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मान लीजिए सब कहें कि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ब्राह्मण का क्या काम है? पढ़ना पढ़ाना। तो फिर धोबी का काम कौन करेगा? नाई का काम कौन करेगा? सोनार का काम कौन करेगा? लोहार का काम कौन करेगा? विश्वकर्मा का काम कौन करेगा? राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? इसलिए जो कर्मों की विचित्रता है वही समाज की सुंदरता है, और यह हमको विरासत में प्राप्त होता है। मान लीजिए कि किसी के पिताजी स्वर्णकार हैं तो बेटा स्वर्णकार बन जाएगा, किसी के पिताजी लोहार हैं तो बेटा लोहे का काम कर सकता है, कुम्हार हैं तो घड़े का काम बेटे को स्वतः सीखने में जो है आसानी होगी और वो घड़ा बना सकता है। किसी के पिताजी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, ब्राह्मण हैं तो बेटा जो है ब्राह्मण आसानी से बन सकता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने जाति व्यवस्था को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की और महाराज मनु ने भी वर्ण व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया है। अर्थात जाति जो व्यवस्था, पहले वर्ण व्यवस्था समझ रहे थे, वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक विद्यालय होगा पूरे समाज में, एक ही, हर गांव में एक ही विद्यालय होंगे, उसमें राजा का भी लड़का पढ़ेगा और एक गरीब का भी लड़का पढ़ेगा। उसमें जो पढ़ने में तेज होंगे वो ब्राह्मण, शरीर में जो शक्तिशाली होंगे वो क्षत्रिय। उन दोनों से जो विद्या और शरीर की शारीरिक ऊर्जा शक्ति से जो थोड़े कम होंगे वो वैश्य, वो व्यापार आदि का काम करेंगे। वो जूते सिलने से लेकर के हवाई जहाज बनाने का काम, खेती भी वो करेंगे, वो वैश्यों में गिने जाएंगे। और जिसको पढ़ाने से भी विद्या प्राप्त न हो वो शूद्र का काम करेगा। तो ऋषि लोग, आचार्य लोग, राजा लोग, समाज के प्रमुख लोग अथवा जो विद्यालय चलाने वाले हैं वो समाज में वर्ण व्यवस्था को लागू करते हैं। वो डिग्री देते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम पढ़ोगे पढ़ाओगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम देश की रक्षा करोगे, तुम वैश्य हो, तुम व्यापार आदि करोगे, और तुम शूद्र हो, तुम सबकी सेवा करोगे। समाज में शूद्र की भी आवश्यकता है। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋषिकृत है, मनुष्यकृत है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसका निर्देश तो ईश्वरीय है। परंतु वर्ण व्यवस्था मनुष्यों की देन है, ऋषियों की देन है, और जाति व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। एक गाय घोड़ा नहीं बन सकती, एक घोड़ा गाय नहीं बन सकता, एक गधा गाय नहीं बन सकता, गाय गधा नहीं बन सकती, हाथी घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा हाथी नहीं बन सकता, ऊंट सूअर नहीं बन सकता, सूअर ऊंट नहीं बन सकता। अर्थात जातियों में परिवर्तन करने का मनुष्यों को कोई भी अधिकार नहीं है। परंतु
वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार है। यदि कोई शूद्र अपनी तपस्या करके विद्या प्राप्ति करके आगे बढ़ना चाहता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। वो पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता है। खुद शूद्र है, नहीं पढ़ पाया, अपने बच्चों को पढ़ा दे, उसका बच्चा जो है ब्राह्मण की पोस्ट पर जा सकता है। ब्राह्मण पतित होकर, अपने आचार से पतित होने पर वो जो है शूद्र बन सकता है, अथवा खुद तो ब्राह्मण है लेकिन जो है उसका बच्चा जो है पढ़ने में बिल्कुल निठल्ला है, पढ़ाने से भी उसको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, तो वो जो है ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो शूद्र हो जाएगा। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। ध्यान दीजिएगा कि शूद्र अपनी तपस्या से, अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण जो है पतित होने पर, वेदों का अनध्याय करने पर, वेदों का अध्ययन छोड़ देने पर वह जो है शूद्र बन जाएगा। ब्राह्मण जो है वो अपनी विरासत को संभाले रखे। ब्राह्मण बना रहना चाहता है तो इसके लिए वो पुरुषार्थ करेगा निरंतर। इसलिए समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे ऋषियों ने सोच समझ करके मनुष्यों को 4 भागों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको लोगों ने समझा नहीं, और कुछ जो विधर्मी हैं, कम्युनिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इन लोगों ने, और विशेष करके जो पाश्चात्य विचारक हैं, उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की, हमारे इतिहास को बिगाड़ दिया, और उन्होंने हमें आपस में लड़ाने का प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने जाति शब्द का जो अर्थ है वो अपने ढंग से किया। परंतु आप हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे ऋषियों के, चाहे दर्शन पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, मनुस्मृति पढ़ लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, जितने भी हमारे आर्ष धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद से लेकर के समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से पता लगता है कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। हम मिलजुल कर रहते थे। भगवान श्री राम निषाद के पास जाकर के हाथ जोड़ते हैं, उससे मित्रता करते हैं। जातिवाद कहाँ है आप मुझे बताइए। राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जातिवाद कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि जो राम के जीवन चरित्र को लिखते हैं, कहाँ पर है जातिवाद? स्वयं महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैं किसका पुत्र हूं। आप पढ़िए महाभारत, कहां पर है जातिवाद? जाति व्यवस्था भारत की समाज को तोड़ सकता है, भारत की एकता और अखंडता को नष्ट कर सकता है। मित्रों, मैंने संक्षिप्त रूप में अपने बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस विषय में घंटों प्रवचन दिए जा सकते हैं, अपने विचार रखे जा सकते हैं, परंतु समय न्यून है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न कर्मों को करने वाले लोग हमारे समाज में हैं, परंतु उनकी जातियां पृथक नहीं हैं। उनसे आप छुआछूत और भेदभाव न करें। हम मनुष्य एक हैं, हमारा भोजन शाकाहार है, और हम जो है परस्पर भाई भाई की तरह मिलकर रहें, किसी से द्वेष न करें, और भारत को विश्व गुरु बनाएं, भारत की एकता और अखंडता को बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कुछ अपने विचार रखे हैं। आशा करता हूं कि आपने मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुना होगा और इन्हीं विचारों को आप अपनाएं और समाज में
एक सुव्यवस्था बनाए रखें। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।